वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम ज्ञानी मान सिंह खालसा, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा बड़वानी, मध्य प्रदेश। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हरविंदर पाल सिंह भाटिया सन 2000 से गुरुद्वारा साहब बड़वानी से जुड़ा हुआ हूँ। पहले एज ए उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी और 2005 से लगातार आज तक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे गुरुद्वारा साहब के इतिहास के बारे में पता है, सन 1936 में यहाँ पहली बार गुरुद्वारा साहब बने थे। वो हमारे जो बुजुर्ग हैं सरदार ज्ञान सिंह जी, उनके नाम से ही जाना जाते थे। वो खदान मोहल्ले में पहले गुरुद्वारा साहब था। उसके बाद में वहाँ से गुरुद्वारा शिफ्ट होके जो मलेरिया ऑफिस है उसके आसपास कहीं शिफ्ट हुआ और सन 1945-46 में बड़वानी के महाराजा देवी सिंह जी और उनके जो दीवान थे, दीवान घोषाल जो थे, उनके द्वारा 1946 के आसपास जहां आज गुरुद्वारा साहब है, वहां पर 2 कमरों का छोटा सा गुरुद्वारा साहब दिया गया था। 2 कमरों का जो गुरुद्वारा साहब था, पहले संगत बहुत कम थी, 5 या 10 परिवार थे। उसके बाद परिवार बढ़ते गए तो 2 कमरों के जो गुरुद्वारा साहब थे, उसी के साथ जो जमीन दी गई थी, उसी में यह गुरुद्वारा साहब आज जो आप देख रहे हैं 1979 में ये इसका शिलान्यास इंदौर गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष सरदार धर्म सिंह जी ने किया था, जो लगभग 10 या 11 साल बाद ये बन के तैयार हुआ। 90 के दशक में ये गुरुद्वारा साहब जो वर्तमान स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है, वो तैयार हुआ है। और इसी के साथ में आनंद कारज भवन, लंगर हाल और ये सभी सेवाएं पिछले सन 2000 से लेके आज तक लगातार चलती रही हैं और चल भी रही हैं। रूटीन ऐसा है, अभी सवेरे हम 4:30 बजे, 4:45 बजे गुरु साहब जी का प्रकाश करते हैं। प्रकाश कहते हैं जी, गुरु ग्रंथ साहब जी को हम ऐसा खोल करके बड़े अदब से उसको हम प्रकाश कहते हैं। जब वो हो गया, उसके बाद में हम 5 वाणी का नित्यनेम करते हैं, जो गुरु साहब जी का आदेश है। उसके बाद में अरदास, फिर कड़ा प्रसाद बरता करके समाप्ति, फिर 2 घंटे रेस्ट के बाद में फिर 8 से 9 बजे तक कीर्तन होता है। उसके बाद में फिर जो संगत यहाँ की रहवासी है, निवासी है, वो लोग आते हैं, दर्शन लेते हैं, कीर्तन सुनते हैं। फिर समाप्ति होती है प्रसाद लेने के बाद में, फिर वो अपने अपने कारोबार पे, काम विहार पे चले जाते हैं। फिर शाम का रूटीन ऐसा है, जैसे ही सूरज संध्या वेला होता है शाम का, तो वैसे ही हम रहरास साहब जी का पाठ करते हैं। फिर उसके बाद में आरती मतलब हम गा करके करते हैं, क्योंकि ऐसे भगवान की आरती एक थाली में नहीं की जा सकती। उसकी आरती तो कुदरती हो रही है समस्त संसार के अंदर। गुरु नानक देव जी पातशाह जी का फरमान है, गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती,
सो गुरु नानक साहब जी का यही प्रमाण है कि वो अकाल पुरख वाहिगुरु की आरती कोई नहीं कर सकता, उसकी आरती कुदरत अपने आप कर रही है। शाम के टाइम आरती के बाद में फिर शब्द पढ़ करके फिर हम समाप्ति कर देते हैं, फिर कड़ा प्रसाद, फिर शाम को गुरु ग्रंथ साहब जी को हम सुखासन बोलते हैं, गुरु साहब जी का पाठ करेंगे, साथ में सोहेला साहब जी की वाणी का। उसके बाद में सुखासन करके बड़े अदब और प्यार से फिर हम सचखंड बोलते हैं, जहाँ उनका विश्राम का स्थान होता है, सुखासन स्थान, उसको हम सचखंड कहते हैं। सचखंड में गुरु साहब जी को विराजमान करके फिर वही रूट आ गया जो मैंने आपको बोला सवेरे का। कई मामलों में ऐसा लोगों को कभी लगता है अभी गुरु ग्रंथ साहब महाराज में केवल सिखों की वाणी है, तो सिखों की वाणी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर 15 भगत, जिसमें 7 तो ब्राह्मण है, और भगत नामदेव जी, भगत रविदास जी, भगत त्रिलोचन जी, भगत सदना जी, नामदेव जयदेव जी, त्रिलोचन जी, तो ऐसे 15 भगत, 11 भट्ट जो साधु महात्मा थे हिंदू धर्म के, 11 भट्ट वो, और 3 सिख और 6 गुरु, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी और गुरु तेग बहादुर साहब जी। ये 6 गुरुओं की वाणी और 3 सिख, 11 भट्ट और 15 भगत, टोटल मिलाकर के 35 भक्तों और गुरु की वाणी गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर दर्ज है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज केवल सिखों के गुरु नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज समुची मनुष्यता के गुरु है। उनका फरमान है भी अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, फिर कहते मानस की जात सबे एक के पहचान वो, फिर कहते गुरु ग्रंथ साहब जी की माने भी कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, कारण करण करीम, कृपा धार रहीम, कोई नावे तीर्थ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निभाए। तो हम जब तक गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी को हम समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो विशेष रूप में हमारे को कुछ भी मालूम नहीं रहेगा। एक प्रकार का हमारे अंदर ये भूलेखा है, ये हमारे अंदर जो वहम बना हुआ है कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज केवल सिखों के गुरु है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज केवल सिखों के गुरु नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज सभी के गुरु हैं। और हमारी देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज केवल बुक या किताब नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज साक्षात जागते गुरु है, हाजर नाजर पीर है गुरु ग्रंथ साहब महाराज। सो इसलिए हमारी देश की सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कोई भी धर्म ग्रंथ के ऊपर प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब महाराज एक ऐसे गुरु है जिनके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी लग जाएगी, जैसा गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब जी के नाम के ऊपर चढ़ सकता है। ये हमारी देश की सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है और बाकायदा इसको पास किया है। जैसा गुरु नानक जयंती आती है तो हम लोग प्रभात फेरी निकालते हैं, सवेरे सवेरे सब लोग गुरुद्वारे साहब में इकट्ठे होते हैं, गुरु साहब जी को अरदास करते हैं, और गांव में से नगर में से घूम के उस वाहिगुरु की स्तुति करते हुए हम लोग जाते हैं ढोलक छेने के साथ में, नगर नगर गली गली में हम लोग घूमते हैं, वाहिगुरु का जाप करते हैं। उसका मतलब ये होता है भी उठो, अभी जागने का टाइम आ गया है, सवेरे भगवान का नाम जपने का टाइम आ गया है। तो जब भी गुरु नानक जयंती रहती है, गुरु गोविंद सिंह जयंती रहती है, तो हम लोग सवेरे सवेरे प्रभात फेरी के रूप में हम नगर में फिरते हैं और वाहिगुरु सतनाम का जाप करते हुए सभी संगत आती है। फिर उसके बाद में 5-7 दिन का जितने भी दिन का टाइम प्रबंधक सज्जन रखते हैं, उस हिसाब से हम लोग सवेरे सवेरे प्रभात फेरी निकालते हैं। काफ़ी प्रोग्राम होता है, जैसा गुरु नानक जयंती आ गई तो दस्तारबंदी का प्रोग्राम चलेगा, कंपटीशन चलेगा, कोई हारमोनियम सीखेगा, कोई कीर्तन सीखेगा, कोई शब्द गाना चाहता है, तो वो सब तैयारी चलती रहती है। जैसा जैसा कोई बड़ा प्रोग्राम आता है तो उस हिसाब से विशेष रूप में प्रोग्राम को सजाया जाता है। कोई पगड़ी कंपटीशन रखा जाता है, कीर्तन गाने का, हारमोनियम का, ये सब प्रोग्राम बच्चों के चलते रहते हैं।
मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ सबसे कि ना हिंदू अच्छे हैं सब, ना मुसलमान अच्छे हैं, दिल नेक है जिनके वही इंसान अच्छे हैं, दिल नेक है जिनके वही इंसान अच्छे हैं। यही पैगाम गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सभी को देते हैं और हम सबको गुरु ग्रंथ साहब जी का अदब करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, उनके वचन को मानना चाहिए, तभी हमारा देश का कल्याण हो सकता है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज ही एक ऐसे गुरु हैं जो सभी को एक बराबर का दर्जा देते हैं। दुनिया में बहुत धर्म ग्रंथ है, सभी सत्कार योग है, हम सभी का सत्कार करते हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी एक ऐसे गुरु हैं जो मनुष्यता की बात करते हैं। हम ना हिंदू की बात करते, ना मुसलमान की, ना सिख की, ना ईसाई की, ना जैनी की। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बात करते हैं इंसानियत की। तो हम सभी को गुरु ग्रंथ साहब जी का अदब और सत्कार करना चाहिए और गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। मेरी ये इच्छा है आप सभी से। और एक बात मैं अंत में बोल के फिर समाप्ति करूँगा। ये सोच के रहने दिया अरमानों को दिल में कि मेहमान कभी घर से निकाले नहीं जाते। ये सोच के रहने दिया अरमानों को दिल में कि मेहमान कभी घर से निकाले नहीं जाते। कर दीजिए उनको मोहब्बत के हवाले जो लोग जमाने से संभाले नहीं जाते। तू हर जगह मौजूद है जिनको ये खबर वो काबे नहीं जाते, शिवालय नहीं जाते, वो काबे नहीं जाते, शिवालय नहीं जाते। वो तो सभी के अंदर फिर वाहिगुरु को जान लेते हैं। बस इतने सेवा प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।